जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने 12th पास आउट किया है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले साल पास आउट किया था लेकिन इस बार वो एडमिशन लेने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, बच्चे कंफ्यूजन में हैं, वो पूछते हैं कि मैम बी फार्म में, बीएससी नर्सिंग में और डी फार्म में, तीनों में डिफरेंस क्या है। आज के इस वीडियो में सारी चीजें क्लियरली समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बी फार्म की। बी फार्म क्या है? बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसे मैं मानती हूँ अगर इन तीनों में मैं कंपैरिजन करूँ तो सबसे बेस्ट जो है वो बी फार्म है। अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर सिस्टम में प्रोफेशन की, तो बी फार्म इज अ बेस्ट कोर्स अगर इन तीनों की में कंपैरिजन करते हैं। बट अगर आप बात करें गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इसमें कंपैरिजन करें तो इसमें चीजें अलग हो जाती हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो यहाँ पे मेन है वो क्या है, वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैचलर इन फार्मेसी की, कि बी फार्म क्या है। बी फार्म जो है ये 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? 4 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। साथ ही साथ बी फार्म करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं। बी फार्मेसी करने के बाद आप डीआई ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 2 मेन पॉइंट मैंने आपको कवर किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, डीआई ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरा फूड इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बी फार्म करने के बाद ही आपको ये अथॉरिटी मिलती है कि आप डीआई ड्रग इंस्पेक्टर और मतलब फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तब भी आपको बी फार्म करना पड़ेगा। अगर आपने बी फार्म किया है तभी आप एम फार्म कर पाएंगे, तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। तो हायर एजुकेशन के लिए भी बी फार्मेसी पहले होना बहुत जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट में अगर आपको अप्लाई करना है उसके लिए बी फार्मेसी होना जरूरी है। तो बी फार्म के आपको फायदे पता चल गए। ठीक है, अगर बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं या कुछ लोग जो कि बी फार्म करते हैं वो किस लिए करते हैं, मेडिकल स्टोर के लिए, कि हमें सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है। तो मैम सिर्फ मेडिकल स्टोर के लिए, घर का बिजनेस है, पहले से मेडिकल स्टोर है, लेकिन हमें एक अथॉरिटी चाहिए, एक हमें डिग्री चाहिए, तो उसके लिए हम बी फार्म करें या डी फार्म करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसके लिए आप डी फार्मेसी करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद ना तो आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, डी फार्म करने के बाद अगर आपने हायर एजुकेशन करना है तो उसके पहले आपको बी फार्म करना पड़ेगा, डी फार्म के बाद दोबारा बी फार्म करना पड़ेगा, फिर आपको एम फार्म करना पड़ेगा। मतलब हायर एजुकेशन के लिए आपको बी फार्म करना ही पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैम डी फार्म करने के बाद क्या हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। क्या हम फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इफ आप ग्रेजुएट नहीं है। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, डी फार्म करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, लेकिन आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री नहीं होगी, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। आप एक फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे, बट आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। डी फार्म करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डी फार्म करने के बाद क्या हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट, जैसे कि इसरो फार्मासिस्ट, जैसे कि आर्मी फार्मासिस्ट, जैसे कि नेवी फार्मासिस्ट, जैसे कि फार्मासिस्ट होते हैं बैंक में, बैंक फार्मासिस्ट, सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आप डीआई और फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी ऐसी जगह अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि ग्रेजुएट होना जरूरी हो। क्लियर? मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग। मैम बीएससी नर्सिंग का इनसे क्या कोरिलेशन है? क्या हम बीएससी नर्सिंग करके अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं? तो हाँ, आप अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मैं बी फार्म और बीएससी नर्सिंग, डी फार्म को तो अलग ही कर दीजिए, बी फार्म और बीएससी नर्सिंग दोनों में आपको डिफरेंस बताती हूँ। बी फार्म जो है 4 साल का कोर्स, बीएससी नर्सिंग जो है 4 साल का कोर्स। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद बेटा आप खुद सोचिए, एक हॉस्पिटल है, जनरली ये एक हॉस्पिटल है, इसमें अगर ये हॉस्पिटल है, कितने 50 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है, कितने फार्मासिस्ट चाहिए होंगे? 3 फार्मासिस्ट। और वहीं पे अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो इसमें नर्सिंग स्टाफ कितना होगा? आप खुद सोच के देखिए, 3 फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ यहाँ कम से कम चाहिए होंगे मैं कितने? 20।
वार्ड बॉय ले लो, नर्सेज ले लो, हेड नर्स ले लो, नॉर्मल नर्स ले लो, मतलब इतना सारा स्टाफ इनका होता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, जो कि आप कर सकते हैं। तो कम से कम 20, तो आप रेशो देखिए 3:20, तो इन्हें रोजगार यहीं पे ज्यादा मिल गया। एक फार्मासिस्ट के बिना हॉस्पिटल चल जाएगा, बिना नर्सिंग स्टाफ के हॉस्पिटल नहीं चलेगा। अगर फार्मेसी हॉस्पिटल के पास नहीं है, क्लिनिक कोई भी क्लिनिक है उसके पास अपनी फार्मेसी नहीं है, इट्स ओके, चल जाएगा। बट क्या नर्सिंग स्टाफ के बिना हॉस्पिटल चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में ना हो, कोई पेशेंट आ जाओ, तो ये नर्सिंग स्टाफ जो है ये उन्हें हैंडल कर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर अगर ना हो तो ये हैंडल कर सकता है, बट अगर नर्सिंग स्टाफ ना हो तो डॉक्टर अकेला हैंडल नहीं कर सकता है। तो इनकी बहुत जरूरत होती है, इसीलिए मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ नर्सिंग स्टाफ की, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इनके बिना हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे अगर मैं रोजगार की बात करूं तो रोजगार में रेशो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है बेटा। आपकी जरूरत अगर आप अगर नहीं भी हो, फार्मेसी अगर हॉस्पिटल में ना भी हो, तो वो डॉक्टर बाहर से लिख के दे देगा, बाहर से कहीं भी पेशेंट दवाई ले लेगा। बट इस नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती ही है। डिग्री बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे कि आप सोचते हैं फर्स्ट सेम में बैक आ गई, कोई बात नहीं, सेकंड सेम में क्लियर कर लेंगे, सेकंड में भी आ गई, थर्ड में क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब आपकी फाइनल मार्कशीट आती है ना बेटा, तो उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, वहां धब्बा लग जाता है कि आप बैक वाले स्टूडेंट हैं। तो उसी तरीके से आपको वहां पे जॉब ऑफर की जाती है। मैं मानती हूँ कि स्किल्स, हमारी नॉलेज ज्यादा मायने रखती है, डिग्री मायने नहीं रखती है। लेकिन ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं? मानने से क्या होगा? बोल कैसे सकते हैं हम कि डिग्री मायने नहीं रखती? मायने रखती है बेटा। अगर डिग्री मायने ना रखती होती तो आपका जो इंडस्ट्री है जहां पे आप जाते हैं, वो पहले आपका रिज्यूम क्यों मंगाते हैं? आपको ही ना बिठा लेंगे सामने, पहले रिज्यूम में ही आपको जज कर लिया जाता है कि आप क्या हैं, आपको आपसे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बिहेव करना है, वो आपके रिज्यूम में देख के ही समझ जाते हैं। तो आपको अपनी डिग्री इतनी परफेक्ट बनानी है कि आप पे कोई उंगली ना उठा सके। अगर कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET B Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।